बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 15 है और टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस का कंटिन्यू है। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा फार्मूला नंबर 6 और इसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए और इससे हम लोग जो है एस्टिमेट करेंगे अपनी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को और देन फिर हम लोग पुट करेंगे इनको अपनी रिग्रेशन लाइंस में और अपनी रिग्रेशन लाइंस को एस्टिमेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस यूजिंग शॉर्टकट फार्मूला नंबर 6। The contents of this lecture students, फर्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा रिग्रेशन लाइन y और x। इसमें हम लोग शॉर्टकट फार्मूला 6 को डिस्कस करेंगे ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट b y और x के लिए। और सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट्स रिग्रेशन लाइन x on y के लिए फार्मूला 6 व्हिच इज द फार्मूला ऑफ शॉर्टकट फार्मूला ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट b x on y। और देन फिर थर्ड पॉइंट पे मैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.8 को डिस्कस करूंगा और उसमें हम लोग दोनों रिग्रेशन लाइंस y on x और x on y को एस्टिमेट करेंगे यूजिंग फार्मूला 6 ऑफ शॉर्टकट मेथड। First of all, students, I will explain the shortcut formula number 6 of regression coefficient b y on x, which is also denoted by b for the regression line y on x. In this lecture, I will explain the another form of the line of regression y on x, y minus y bar equal to b into x minus x bar. Already I have discussed the regression line y on x, y equals to a plus bx. So in this lecture, students, I will explain another form of the line of regression y minus y bar in equal to b into x minus x bar. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे y की टर्म्स हैं y माइनस y बार और राइट साइड पे जो है वो x की टर्म्स होंगी क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस जो है वो रिग्रेशन लाइन y on x है। तो y on x जो है इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे y और राइट साइड पे आपके पास x होगा और b जो है वो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है विच इज द b y on x और ये आपके पास एक अननोन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को हम लोग एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे b का फॉर्मूला जो है वो शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट b इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। आप लोग जो है वो इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले से भी यूज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दिस मींस दैट इफ वी मेक द ट्रांसफॉर्मेशन dx x minus a in x values and dy equal to y minus b in y values and where a and b are the two unknown constants। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे dx यानी डेविएशन ऑफ x वैल्यूज यूज करेंगे जिसमें हम लोग अपने x वैल्यूज को किसी भी कांस्टेंट से डेविएट करके अपनी वैल्यूज को x वैल्यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं और dy में आप लोग जो है अपनी y वैल्यूज को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू b से आप लोग डेविएट करके अपनी y वैल्यूज को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी कांस्टेंट्स यूज कर सकते हैं और आपको अदरवाइज जो है वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो क्वेश्चंस में गिवन भी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने जो फार्मूला यूज करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट b y on x के लिए, the regression coefficient b is the given by b equal to b y on x। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमरेटर में जो टर्म्स यूज होंगी फार्मूला में n इंटू समीशन dx इंटू dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy और डिनोमिनेटर में हम लोग यूज करेंगे x की टर्म्स क्योंकि हम लोग रिग्रेशन लाइन y on x को यूज कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास x की टर्म्स होंगी n इंटू समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो अगर यूज कर रहे हैं, आप लोग शॉर्टकट फार्मूला यूज कर रहे हैं विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, तो इससे भी आप लोग जो है अपनी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आपके पास x वैल्यूज और y वैल्यूज बहुत ज़्यादा लार्ज हैं तो आप लोग जो है कोई भी कांस्टेंट जो है उनसे डेविएट करके x वैल्यूज को और y वैल्यूज को तो आप लोग अपनी वैल्यूज को मिनिमाइज करके आप dx और dy में ट्रांसफॉर्म करके आप लोग जो है फाइंड कर सकते हैं regression coefficient b y on x की values को using this formula which is the formula number 6. In the second point of this lecture students, I will discuss the shortcut formula number 6 regression coefficient b x on y which is also denoted by t for the regression line x on y। तो x on y के लिए students हम लोग जो है वो regression coefficient का formula जो है उसको use करेंगे b x on y which is also denoted by d। Similarly, I will explain the another form of the line of regression x on y x minus x bar equal to d into y minus y bar। तो स्टूडेंट्स जब लोग हम यूज कर रहे होंगे रिग्रेशन लाइन x on y तो आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे x की टर्म्स होंगी x माइनस x बार और राइट साइड पे आपके पास y की टर्म्स होंगी और d जो है वो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा which is d b x on y। तो d is any constant और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो d is independent of origin।
This means that if we make the transformation dx equal to x minus a in x values and dy equal to y minus b in y values, तो similarly हम लोग जो है वो dx और dy के कॉलम्स को प्रिपेयर करेंगे और x वैल्यूज और y वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोग जो है उसको डेविएट करेंगे, किसी भी कॉन्स्टेंट्स को a एंड b और टू कॉन्स्टेंट्स उनसे डेविएट करेंगे और dx एंड dy के कॉलम्स को प्रिपेयर करके उसको यूज करते हुए हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला फॉर d यानी b x on y विच इज गिवन बाय, तो इसको हम लोग d से भी डिनोट कर सकते हैं और b x on y भी राइट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें आपके पास दोनों फॉर्मूलाज में जो है वो आपके पास टर्म्स सेम होंगी, n समीशन dx इंटू डी वाई माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy, और डिनोमिनेटर में आप लोग जो है वो यूज कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन x on y, तो आपके पास जो है डिनोमिनेटर में टर्म्स जो है वो यूज होंगी n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास फॉर्मूला नंबर 6 ही होगा फॉर द रिग्रेशन लाइन x on y के लिए, और मैंने रिग्रेशन लाइन x on y जो है वो यूज की है x माइनस एक्स बार इक्वल टू डी इंटू वाई माइनस वाई बार। इससे पहले मैंने रिग्रेशन लाइन जो है वो यूज कर रहा था x इक्वल टू सी प्लस डी वाई, जिसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट और आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन था। लेकिन यहाँ पे इस जो रिग्रेशन लाइन है इसमें सिंपली आपके पास जो है वो आपको एक रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो d वो जो है लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको यूज करते हुए हम लोग जो है वो एस्टिमेट करेंगे अपनी रिग्रेशन लाइन को। Now students, in third point I will discuss the exercise question 6.8 और इस पर हम लोग एस्टिमेट करेंगे रिग्रेशन लाइंस को using formula number 6. In the statement of exercise question 6.8 is a study was made to know the relation between the advertising expenditure which is denoted by x and the increase in sales which is denoted by y। तो स्टूडेंट्स x और y दो वेरिएबल्स का डेटा गिवन है और इस पर हम फर्स्ट पॉइंट पे हम एस्टिमेट करेंगे रिग्रेशन लाइन y on s को यूजिंग शॉर्टकट मेथड और यूजिंग शॉर्टकट मेथड और which is also denoted by change of origin method। और सिमिलरली स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पे मैं रिग्रेशन लाइन x on y को एस्टिमेट करूंगा और अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला नंबर 6 को यूज करूंगा, और मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स x और y की 12 ऑब्जर्वेशंस का डाटा गिवन है 40 20 25 20 30 50 40 20 50 40 25 एंड 50। these are the x values और इसके corresponding स्टूडेंट्स हमारे पास y values हैं। तो इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी रिग्रेशन लाइंस को एस्टिमेट करेंगे यूजिंग फार्मूला नंबर 6। Of this question students, first of all I will write the xy values in columns and then फिर मैं xy values को use करूंगा और required columns जो है उनको prepare करूंगा for the regression coefficient of the b y on x and regression coefficient b x on y के लिए, जिसमें हम लोग formula 5 को use करेंगे और which is the shortcut method of regression coefficient b y on x and x on y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को शॉर्टकट मेथड्स के लिए मैं x वैल्यूज में जो है वो d x का कॉलम जो है प्रिपेयर करूंगा। dx का कॉलम स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो डेविएशन ऑफ x वैल्यूज होगा और डेविएशन ऑफ x वैल्यूज में स्टूडेंट डिसाइड करूंगा कि मैं कांस्टेंट कौन सा इसमें चूज करता हूं। तो मैंने यहाँ पे अपनी x वैल्यूज के अंदर जो है कांस्टेंट मैंने 30 यूज किया है और x माइनस ए dx इक्वल टू x माइनस ए, और आपके पास यहाँ पे dx का कॉलम जो है x माइनस 30 होगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स हमारे पास जो है मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ इस x वैल्यूज के अंदर जो है वो 20 है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे आपके पास 40 ऑब्जर्वेशन है, और इसकी नॉर्मली जो है वो इसकी मिडल वैल्यू जो है वो आप चूज कर सकते हैं 35 या 30 चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे a जो है कांस्टेंट इसको 30 चूज किया है, और सिमिलरली dy के कॉलम के अंदर y वैल्यूज में मैंने जो सेलेक्ट किया है कांस्टेंट b जो है उसको सेलेक्ट किया है 150, और 150 आप लोग अपनी चॉइस पे कोई भी कांस्टेंट चूज कर सकते हैं y वैल्यूज में से। तो नॉर्मली मैं इसके मिडल वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली एक मिडल वैल्यू ऑफ y जो है उसको चूज करूंगा 150। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे 260 है y वैल्यूज में, और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास 65 है, तो इनकी अप्रोक्सीमेटली मिडल वैल्यू जो है 150 है। लेकिन 150 जो है वो स्टूडेंट्स y वैल्यूज में जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसको 150 को भी चूज कर सकते हैं, 140 को भी चूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी चॉइस में जो है वो मैंने 150 इसको चूज किया है विच इज द राउंडेड वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे डेविएशन यानी सब्ट्रैक्शन जो है वो इजीली आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे ईच वैल्यू ऑफ y से। तो देन फिर मैं स्टूडेंट स्टार्ट करूंगा अपना dx कॉलम को, और dx कॉलम में आपने फर्स्ट वैल्यू ऑफ x 40 को माइनस करना है 30 से, आंसर इज 10। देन फिर 20 सेकंड वैल्यू 20 है, 20 माइनस 30 आंसर इज माइनस 10। 25 को माइनस करेंगे 30 से और फिर आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने 20 को माइनस करना है 30 से, माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 50 माइनस 30 20,
then 40 minus 30 10, 20 minus 30 minus 10, 50 minus 30 20, और 40 minus 30 10 होगा, 25 minus 30 minus 5, एंड 50 माइनस 30 20, और देन फिर आपने dx के कॉलम का सम कैलकुलेट कर लेना है विच इज समेशन dx विच इज इक्वल टू 50। सिमिलरली हमने dy का कॉलम प्रिपेयर करना है, और dy के कॉलम के लिए आपने स्टूडेंट्स y वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है 150 से, तो 85 माइनस 150 आंसर इज माइनस 65, 100 माइनस 150, तो इजीली आप लोग इसको जो है वो डेविएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। 100 माइनस 150 माइनस 50, 95 माइनस 150 माइनस 55, और सिमिलरली आपने बाकी वैल्यूज को भी जो है डेविएट करना है 150 से, y ईच वैल्यू ऑफ y को डेविएट करेंगे हम लोग 150 से, और देन फिर स्टूडेंट्स आपने इसका सम जो है वो फाइंड कर लेना है समेशन dy इक्वल टू 45। नेक्स्ट कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड होगा अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट के फार्मूलाज के लिए विच इज dx इंटू डी दोनों का प्रोडक्ट, और देन फिर हम लोग फाइंड करेंगे समेशन dx स्क्वायर, और लास्ट कॉलम हमारा dy स्क्वायर का होगा। तो स्टूडेंट्स आपने dx का कॉलम और dy का कॉलम जो प्रिपेयर किया है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 मल्टीप्लाई होगा 65 से, माइनस 65 से आंसर इज माइनस 65 650, देन फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू dx की माइनस 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 50 से, आंसर इज 500। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास माइनस 5 है, और माइनस 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 275। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने तमाम dx और dy की जो वैल्यू है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपने राइट करना है dx इंटू dy के कॉलम के अंदर, और लास्ट में इसका सम कैलकुलेट करेंगे 5475। सेकेंड लास्ट कॉलम डी एक्स स्केयर का है, ईच वैल्यू ऑफ एक्स जो है उसका स्केयर यूज करेंगे, 10 का स्केयर 100 राइट करेंगे, अगेन माइनस 10 का स्केयर 100, 5 का स्केयर 25, 10 का स्केयर 100, और ये सिमिलरली आपने तमाम वैल्यूज को जो है वन बाय वन का स्केयर लेके आपने राइट करना है डी एक्स स्केयर के कॉलम के अंदर, और ये मैंने यहाँ पे इसको राइट करना शुरू कर दिया है। तो देन फिर एंड पे आपने डी एक्स स्केयर के कॉलम का सम फाइंड करना है which is 1850 1850 which is the sum of the dx square summation dx square। लास्ट कॉलम आपका स्टूडेंट्स dy स्क्वायर का है, और dy स्क्वायर में आपने ईच वैल्यू ऑफ y dy को आपने जो है वो स्क्वायर करना है, माइनस 65 का स्क्वायर 4225, 4225 माइनस 50 का स्क्वायर 2500, और देन फिर माइनस 55 का स्क्वायर आंसर इज 3025, माइनस 85 का स्केयर 7225, और सिमिलरली आपने y वैल्यूज को जो है वो ईच वैल्यू ऑफ y का स्केयर करके राइट करेंगे dy स्केयर के कॉलम के अंदर, और देन फिर इसका सम कैलकुलेट करेंगे, और सम आपके पास आ जाएगा 42425। तो ये आपके पास समेशन dy स्केयर का कॉलम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपने टेबल को प्रिपेयर कर लें, और अपने रिक्वायर्ड कॉलम्स को प्रिपेयर कर लें, उनके सम्स को कैलकुलेट कर लें, देन फिर हम यूज करेंगे अपने फार्मूलाज को और रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज को मालूम करेंगे यूजिंग फार्मूला 4। I will use the formula 6 of shortcut method for regression coefficient b y on x, और स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है n समेशन dx into dy माइनस समेशन dx into dy, और डिनोमिनेटर में यूज करेंगे x वैल्यूज को n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, और सुन राइट साइड पे मैंने तमाम रिजल्ट्स को जो है अगेन राइट कर दिया है, n इक्वल टू 12 समेशन dx इक्वल टू 50 समेशन dy इक्वल टू 45, dx into dy का सम जो है 5475 है, समेशन dx स्क्वायर 1850 है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर रिजल्ट्स को, n आपके पास 12 पुट कर दें, और समेशन dx into dy 5475, समेशन dx 50 एंड समेशन dy की वैल्यू जो है वो आपके पास 45 है, और डिनोमिनेटर में आपने n 12 को यूज करना है, समेशन dx 1850 और समेशन dx 50 का स्क्वायर यूज करेंगे, और स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्टली जो है वो पूरा कैलकुलेटर में पुट करके इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं विच इज 3.22। अदरवाइज जो है वो आप लोग इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जो है वो सेपरेटली सॉल्व करके राइट कर सकते हैं। तो आपके पास न्यूमरेटर में रिजल्ट जो है वो 63450, और डिनोमिनेटर में 19700, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बी वाई ऑन एक्स का 3.22, और देन फिर आप लोग अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को फाइंड करने के लिए अपनी लाइन में पुट कर देंगे, और आपके पास जो है y माइनस वाई बार बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, आपके पास ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x के लिए, जो कि हमने एक अनदर फॉर्म जो है वो यूज़ की है रिग्रेशन लाइन की। तो y बार जो है उसको सबसे पहले आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि मैंने राइट साइड पे स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिया अपने रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए, और मैंने शॉर्टकट फार्मूला जो है वो यूज़ किया है एक्स बार इक्वल टू ए समेशन डी एक्स ओवर एन, और समेशन डी एक्स का आंसर 50 है, एन आपके पास 12 है, और ए आपने जो यूज़ किया है क्या है
यानी कांस्टेंट जो एक्स वैल्यूज में यूज किया था 30 है और आपके पास जो रिजल्ट होगा एक्स बार का विच इज 34.17। सिमिलरली आपने वाई वैल्यूज के लिए मीन जो है वो फाइंड करना है वाई बार बी इक्वल टू पी प्लस समेशन डी वाई ओवर एन वैल्यूज को पुट कर दे और आंसर आपके पास आ जाएगा 153.75। तो स्टूडेंट्स आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके दोनों मीन्स जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया और अपनी रिग्रेशन लाइन में इसको पुट करूंगा। तो y बार में आप लोग पुट कर दें 153.75 और x बार की जगह पे हम पुट करेंगे 34.17 और देन स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 3.22 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3.22 को आपने अगेन जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 34.17 से और इसको जो है वो आपने एज इट इज रहने देना है और 153.75 जो आपके पास लेफ्ट साइड पे है वो उसको आपने शिफ्ट कर देना है अपने राइट साइड पे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 43.73 प्लस 3.22 x, ये आपके पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन होगी। और इसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट a 43.73 होगा और b की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है विच इज 3.22 और ये आपके पास जो है वही सेम रिग्रेशन लाइन है जो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये आपके पास यहाँ पे एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन के आंसर्स हैं। तो कोई भी लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों लाइंस आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप लोग जो है वो उसकी फर्स्ट ये वाली लाइन भी यूज़ की जा सकती है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, या आप लोग जो है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है मेथड था जिसमें हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट किया है यूजिंग फार्मूला नंबर 6 ऑफ शॉर्टकट मेथड। For estimating the regression line x on y, students मैं calculate करूँगा regression coefficient b x on y which is also denoted by d, which is the formula 6 of a shortcut method और shortcut method का formula 6 को use करूँगा और आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में टर्म्स जो है वो सेम रहेंगी एज इट इज जैसे हम लोग यूज कर रहे थे बी वाई और एक्स के लिए फॉर रिग्रेशन लाइन एक्स वाई और एक्स के लिए एन समेशन डी एक्स इंटू डी वाई और माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई और डिनोमिनेटर में हम लोग जो है वाई टर्म्स को यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई है। तो डिनोमिनेटर में टर्म्स जो है वो एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर विच इज द फार्मूला 6 और स्टूडेंट्स हमारे पास राइट साइड पे मैंने रिजल्ट्स को राइट किया हुआ है जो ऑलरेडी हम लोग टेबल में कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको यूज करेंगे रिजल्ट्स को, तो एन की वैल्यू आपके पास 12 है, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई 5475, समेशन डी एक्स 50 है और समेशन डी वाई की वैल्यू आपके पास 45 है। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे एन 12 है और समेशन डी वाई स्क्वायर का सम जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग 42425 और ये आपके पास पुट हो जाएगा यहाँ पर और समेशन डी वाई जो है इसको 45 का स्क्वायर यूज करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को कैलकुलेटर में सॉल्व करना है और इसके रिजल्ट्स को राइट करना है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 63,450 और यहाँ पे जो है ये आपके पास 543075 है, इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट d की वैल्यू निकल आएगी विच इज द b x on y। नाउ स्टूडेंट्स को हम यूज करेंगे अपनी रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन फॉर x on y। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके पास रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स बार आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे है और d इंटू वाई माइनस वाई बार आपका राइट साइड पर है। तो आपने x बार और y बार की वैल्यूज को पहले पुट कर देना है। x बार हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 34.17 है आपके पास और d की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 0.12, इसको यूज करेंगे विच इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट वैल्यू b x on y और y बार हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है जो कि मैंने राइट साइड पे स्टूडेंट्स यहाँ पे शो भी कर दिया है x बार इक्वल x बार 34.17 और y बार की वैल्यू आपके पास 153.75 है। स्टूडेंट्स सिमिलरली आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 0.12 को y से और फिर 0.12 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 153.75 से और जो लेफ्ट साइड पे आपके पास 34.17 है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे विच इज पॉजिटिव और देन फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो -15.72 है और डी की वैल्यू जो है वो एज इट इज 0.12 वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपके पास रिग्रेशन लाइन आ गई है एक्स ऑन वाई जिसको हम लोगों ने सी प्लस डी वाई के नाम से भी जो है इसको हमने इसके डिस्कस कर चुके हैं सी प्लस डी वाई एक्स इक्वल टू सी प्लस डी वाई, ये आपकी रिग्रेशन लाइन थी जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लेकिन यहाँ पे हमने जो है उसकी अनदर सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है हमने यूज़ की थी और उस पर हमने अप्लाई किया था रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट किया था। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं रिग्रेशन लाइन एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को यूजिंग फार्मूला 6 बाय यूजिंग शॉर्टकट टेक्निक जिसमें हम लोगों ने
डेविएशंस को यूज़ किया है, डी एक्स इंटू डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोग ने कैलकुलेट किया रिग्रेशन कोफिशिएंट को। और आपके पास जो है इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे हमने फाइंड नहीं किया, लेकिन वो एज इट इज़ हमारी इक्वेशंस में जो है वो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। In this lecture, students, I have discussed the formula 6 of shortcut method for regression coefficient by on x and regression coefficient bx on y. For the regression lines x on y and y on x, और students इसमें मैंने use की deviation of x values and deviation of the y values. इसमें हमने किसी भी constant value से अपनी x values को deviate किया और अपनी values को minimize किया और use किया shortcut method for regression coefficient को estimate करने के लिए। और then फिर हमने estimate की regression lines को। तो इंशाल्लाह students आपसे next lecture में मुलाकात होगी next topic के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और students आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।